जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का फॉर्म इस समय चल रहा है। तो यूपीएसआई की परीक्षा को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं उनको, और आपके आईपीसी के जितने क्वेश्चन बनते हैं जो यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं और अच्छे जो क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे और वो आपको ध्यान से कवर करना है। आपके पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके 2017 के यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे और आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और उसको करिएगा। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो फोकस होना चाहिए आज के 10 प्रश्नों पर। तो इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन जो अध्ययन करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया यूपीएसआई बैच 22 दिसंबर 2017 के पेपर में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 अनुमोदन के, नंबर 2 संज्ञान के, नंबर 3 बेईमानी के, नंबर 4 कलह के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर। अब मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार बेईमानी से तात्पर्य क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति को अगर गलत तरीके से लाभ पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाते हैं तो लाभ गलत तरीके से आप लाभ या हानि पहुँचाने के इरादे से अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ किया जाता है तो फिर आपको उसको बेईमानी की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पहले का सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। आपके ऑप्शन हैं आपराधिक साजिश, बहकाव, सामान्य अपवाद या दंड। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित है। अब इस धारा के अनुसार क्या होता है, अपराधी को मृत्यु, आजीवन कारावास, कठिन तथा साधारण कारावास, संपत्ति के समहरण तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपने देखा होगा दूसरे का डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। आपके ये ऑप्शन थे। अब जो ऑप्शन है आपके ए बी सी, ए बी, ए सी, बी और सी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरे का पहला। यानी जो भारतीय दंड संहिता है ये ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, वर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ पर जो कहते हैं ये आपका आईपीसी चलती है। हम लोगों ने जब उसका दिया अध्ययन किया था हम लोगों ने, तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। नंबर 1, ए एक छड़ी से जड़ को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सज़ा है तो ए को सज़ा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। और दूसरा कथन क्या है, ए जड़ को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। तो ए जड़ को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये जो उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो दिए गए हैं पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों में से कोई नहीं। तो जो निष्कर्ष सही होगा इसमें वो आपका होगा सी नंबर, यानी केवल दूसरा वाला आपका कथन सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का संबंध कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि से है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। अब देखिए कोई भी अगर आप अपराध करते हैं तो उसकी जो सज़ा का प्रावधान वही होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की आप मृत्यु करिए तो आपको उम्र कैद है
और 2 आदमी का करिए तो 2 बार उम्र कैद है। अरे भाई उम्र तो एक ही होती है, तो एक ही बार उम्र कैद होगा। तो यहाँ पर ये नहीं रहता एक छड़ी को जड़ को 50 बार मारता है। अरे तो 1 साल की सज़ा तो 50 साल की सज़ा थोड़ी ना होगी, सज़ा एक ही साल की होगी। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं आपराधिक न्यायभंग, शरारत, जबरन वसूली, छल। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा पहले 5वें का ए नंबर, आपराधिक न्यायभंग। आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 आपराधिक न्यायभंग से संबंधित है। आपराधिक न्यायभंग का अर्थ किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, निधि इत्यादि पर अल्पकालिक अधिकार मिलने पर इसका दुरुपयोग करना, उसका व्यय करना या उसके नाम पर परिवर्तित करना, ये होता है। तो ये आईपीसी की धारा 5 में स्पष्टीकरण किया गया है कि यह आपका जो ये होगा आपराधिक न्यायभंग वो आपका इसमें होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 5वें का ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 शरारत, नंबर 2 आपराधिक विश्वास भंग, नंबर 3 धोखाधड़ी, नंबर 4 जबरन वसूली। तो 415 से जो 420 का संबंध है वो आपका धोखाधड़ी से है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? जैसे पहला निष्कर्ष क्या है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। अब मुक्केबाजी के दौरान क्या हुआ, ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है, तो ए ने अपराध किया है, ये हो गया। नंबर 2 पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से लिया था और उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है पी ने क्यों की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। ये दोनों कथन आपके दिए हैं और आपके ऑप्शन हैं पहला 1 और 2 दोनों, दूसरा 2, तीसरा 1 और 2 दोनों ही नहीं और चौथा है केवल 1। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 7वें का सी, मतलब आपका 1 और 2 दोनों ही। ऐसा नहीं कि दारू पी लो किसी का मर्डर कर दो कि दोहरे हमसे तो गलती से हो गया, ये सब आपकी बातें भ्रम की हैं, या आप जो है लड़ रहे थे और आपने ऐसे मार दी। हालांकि कुछ नियम शर्तें होती हैं, फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार संपत्ति से किया गया कार्य, यानी सम्मति, यानी आपकी अगर इंटेंशन है, आपका उसमें भाव शामिल है, तो सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभावना का ज्ञान हो, तो इसमें ए और बी की सहमति है, इसलिए अपराध नहीं होगा। देखिए इसमें क्या था, पहले वाले में तो हमने क्या कहा, अगर कोई भी गेम होता है तो उसमें आप भाई क्या करते हो, साइन करते हो, ठीक है। ये मान लीजिए आप किसी को भर्ती करने का अस्पताल में, तो उसमें क्या होता, पहले ही साइन करा लिया जाता। डॉक्टर से अगर कोई मान लो गलती हो गई और आपका पेशेंट खत्म हो गया तो उसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही नहीं है भैया, है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सी हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? फिर से क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो यह जो प्रावधान है आपका वो किस धारा में किया गया है? आपके ऑप्शन है धारा 57, धारा 63, धारा 51 और धारा 47। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा आईपीसी 1860 की धारा 57 में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 8वें का पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य क्या है कि भारतीय दंड संहिता की ये एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा कथन आपका है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। ऑप्शन आपके हैं केवल 1, ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी केवल बी। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वें का सी हो जाएगा। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में ये कहा गया है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही
अभियुक्त को दंड देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अनुसार आत्महत्या की कोशिश करना भी क्या है भैया, एक अपराध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, नंबर 2 हत्या का प्रयास, नंबर 3 अप्राकृतिक अपराध, नंबर 4 अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हत्या का प्रयास। धारा 307 का संबंध हत्या का प्रयास करने से है, जबकि अभियुक्त किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास करता है किंतु वह हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं हो पाता है, तो यह धारा लागू होती है। आप अमूमन जानते हो कि जैसे लड़ाई किसी लोगों के बीच में होती है, सर फूट गया या मान लीजिए कोई चोट हो गया, कहीं पर थोड़ा घोर चोट लग गया, तो जाके आदमी तुरंत थाने में धारा 307 लगवाता है कि भैया हत्या का प्रयास उन्होंने कर दिया। तो हत्या के प्रयास वाला धारा आपका यही 307 है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने IPC के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चनों को कवर किया। आगे भी इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ध्यान रखें और अच्छे से रिवाइज करें।